हरे कृष्णा दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बताएंगे कि 18 महापुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण कौन से हैं और कौन से उनके भाग मानने चाहिए सात्विक वाले। हरे कृष्णा, चलिए शुरू करते हैं। स्कंद पुराण में बताया गया है कि सात्विक कल्पों में हरि की महानता ज़्यादा है और ब्रह्मा जी की राजसिक कल्पों में और शिव जी की तामसिक कल्पों में, और सर्वश्रेष्ठ 18 महापुराणों में सात्विक पुराण है जो कि विष्णु जी को समर्पित है। ऐसा ही कुछ हमें कूर्म पुराण में भी देखने को मिलता है। इसमें बताया गया है कि 1000 चतुर्युग की एक ब्रह्मा जी की आयु होती है, उसमें कल्प होता है। हरि सात्विक कल्पों में सर्वश्रेष्ठ हैं और सात्विक पुराणों में इसमें भी ऐसा ही बताया गया है। और अभी वरा कल्प चल रहा है जो कि सात्विक कल्प है। सात्विक गुण प्रधान के पुराणों में भगवान विष्णु की महात्मा है तथा राजस पुराण में अधिक ब्रह्मा की प्रधानता है और तामसिक पुराणों में अधिक शिवजी की महानता है। मत्स्य पुराण में भी ऐसा ही कहा गया है। वराह पुराण 23। सत्व का संबंध नारायण से है तथा सत्व ही जीवों की मुक्ति का साधन है तथा नारायण को त्याग का स्वरूप माना गया है। 24। कृतयुग में नारायण की पूजा उनके शुद्ध एवं सूक्ष्म रूप में की जाती है। त्रेतायुग में उनकी पूजा यज्ञ के रूप में तथा द्वापर युग में पंचरात्र के अनुसार। 25। कलियुग में उनकी पूजा मेरे द्वारा बताई गई विधि से विभिन्न तामसिक रूपों में तथा द्वेष की भावना से की जाती है। 26। भूत, वर्तमान अथवा भविष्य में उनसे ऊपर कोई देवता नहीं है। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान शिव करते हैं। मेरी भक्ति के माध्यम से और दुनिया की भलाई के लिए आपको कनाद, गौतम, शक्ति, उपमन्यु, जैमिनी, कपिल, देवहूति के पुत्र कपिल के साथ भ्रमित न हो दुर्वासा जैसे नास्तिक ऋषियों के पास जाना चाहिए। मृकंडु, बृहस्पति, भार्गव और जमदग्नि, उन पर अपनी सुझाव देने की शक्ति का प्रयोग करें। आपकी शक्ति से प्रभावित होकर वे शक्तिशाली पसंदी बन जाएंगे, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। आपके द्वारा सशक्त होकर ये ब्राह्मण तीनों लोगों को अज्ञानता की मुद्रा में पुराण और सिद्धांत सुनाएंगे। हे शिव, आपको अपने शरीर पर खोपड़ी, जानवरों की खाल, राख और हड्डियों जैसे प्रतीक धारण करने चाहिए। इस तरह से कपड़े पहनकर आपको तीनों लोकों में सभी को पूरी तरह से धोखा देना चाहिए। आपको कनकला, शैव, पासंदा और महाशैव जैसे प्रभागों के साथ पाशुपत आदेश का भी उद्घाटन करना चाहिए। पाशुपत भगवान शिव के अनुयायियों का एक समूह है। इन व्यक्तियों के माध्यम से आपको एक ऐसे सिद्धांत का प्रचार करना चाहिए जिसके अनुयायी कोई विशेष पहचान चिन्ह नहीं पहनते हैं और वैदिक दायरे से बाहर हैं। राख और हड्डियां धारण करने से वे उच्च चेतना से वंचित हो जाएंगे और आपको सबसे बड़ा देवता मानेंगे। इन सिद्धांतों को अपनाने से ये सभी राक्षस एक पल में मेरे प्रतिकूल हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे शक्तिशाली रुद्र, हर युग में अपने विभिन्न अवतारों में मैं भी राक्षसों को मोहित करने के लिए आपकी पूजा करूंगा। इन सिद्धांतों का पालन करते हुए वे निस्संदेह नीचे गिर जाएंगे। पद्म पुराण उत्तराखंड अध्याय 235-236। शिव पार्वती संवाद, इसमें बताया गया है कौन कौन से पुराण सात्विक और तामसिक राजसिक हैं। पद्म पुराण, यहाँ पे ऐसा भी बोला गया है कि सारे पुराण भगवान विष्णु के अंग है। तो हम क्या समझे, आइए जानते हैं। वहाँ पे वो पुराण भगवान के शरीर के अंग बोले गए हैं। फिर बोलेंगे उनके अंगों को नहीं मान रहे हो, तामसिक बोल रहे हो। पर लहसुन प्याज भी एक तरह से भगवान नारायण से निकलता है, पर वो तामसिक है और वो नहीं खाया जाता। इसके बारे में आगे और अन्य पुराणों से जानते हैं। जब हम सारे शास्त्र पढ़ते हैं तभी सब समझ में आता है। गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है कि पद्म पुराण, स्कंद पुराण, अन्य पुराण तामसिक और राजसिक है और सात्विक है, पर उनके अंदर सात्विक भाग है जो कि सर्वश्रेष्ठ है, वो पढ़ना चाहिए। तामसिक और राजसिक पाठ नए भाग है वो नहीं पढ़ना चाहिए। और सात्विक भाग कौन सा है वो भी अभी बताता हूँ। जिस पुराण में अंत और मध्यम में केवल विष्णु की महिमा हो और प्रारंभ में, वह सात्विक पुराण कहलाता है और उसे ही पढ़ना चाहिए। और जो सात्विक भाग हैं उन्हें ही पढ़ना चाहिए, उन्हें मानना चाहिए और किसी की महिमा को नहीं मानना चाहिए। हरि बोल। यहाँ भी समाप्त नहीं होता। गरुड़ पुराण के ब्रह्मखंड का संपूर्ण प्रथम अध्याय, पद्म पुराण उत्तरखंड संपूर्ण 236वां अध्याय, कूर्म पुराण 2.43.49, स्कंद पुराण 7.1.2.87-88, मत्स्य पुराण 53.68-69, प्रकाश संहिता 1.4, 32-34, ये सभी सीधे तौर पर पुराणों के गुण वर्गीकरण का उल्लेख करते हैं और वैष्णव पुराणों को सात्विक श्रेणी में रखते हैं।
इसके बाद वराह पुराण 70.24-26, सात्वत तंत्र 9.26, 9, नारद पंचरात्र 4.2.29-30, पद्म पुराण 5.97.27, पद्म पुराण उत्तरखंड 6.71-114-116, नरसिंह पुराण 64.78-79 आते हैं। जीव गोस्वामी अपने तत्व संदर्भ और परमात्मा संदर्भ में, श्रीपाद रामानुजाचार्य अपने वेदार्थ संग्रह 1.131-132, 1.158 में, यमुनाचार्य अपने आगम प्रमाण 81वें और 86वें श्लोक में, यमुनाचार्य अपने स्त्रोत्र रत्न 14वें श्लोक में, माधवाचार्य अपने महाभारत तत्पर निर्णय में सभी पुराणों के गुण वर्गीकरण का उल्लेख इस प्रकार करे जैसे वैष्णव पुराण सात्विक हैं। आदि शंकराचार्य ने भी अपने विष्णु सहस्रनाम भाष्य में सात्विक प्रकृति के लोगों के लिए केवल विष्णु की पूजा की घोषणा की है। इस प्रकार हम ये भी समझते हैं कि इसमें से हम समझते हैं कि सात्विक पुराण सर्वश्रेष्ठ है, उसमें से भी 3 प्रमुख श्रेष्ठ हैं, उसमें से भी एक सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम है। हरि बोल। उस पर भी जल्दी वीडियो आएगा भागवतम पे।